बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की परेशानी, हर किस्म की बीमारी से बचा के रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बहुत ही हेल्थी, बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिया है हमने खुला बाउल। बाउल के अंदर हम रखेंगे छन्नी और 1 कप हमने ले लिया है आटा। आटे को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। और 1 कप ही हमने मैदा लिया है। मैदे को भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, आप इसको स्नैक्स भी कह सकते हैं और आप इसको अंडे वाला पराठा भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये बनता है। आप नाश्ते में भी बना सकते हैं और अगर आप शाम को इसको चाय के साथ इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अदद आलू जिसको हमने ग्रेट कर लिया था वो भी ऐड कर लिया है। 1 अदद प्याज ऐड की है बारीक काट कर और साथ में 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर ऐड कर ली हैं। 1 अदद टमाटर है, इसको भी हमने बहुत ही बारीक काट लिया था, वो भी ऐड कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। हर चीज़ को अच्छी तरह से वॉश करके फिर इस्तेमाल किया करें। 2 अदद हम इसमें अंडे ऐड कर लेंगे। अब हम अपने स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच। नमक ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में हम थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे हम आधा चाय का चम्मच और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये पराठा बनाने के लिए ना तो आपको आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही आपको इसमें कोई किसी किस्म की मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अब इसमें हम 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। दूध जो है ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा है, बॉयल किया हुआ ठंडा दूध है। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसका बहुत ही प्यारा सा बैटर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा रेडी है, ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ हमने चूल्हे पे अपना पैन जो है वो गर्म कर लिया है। पैन के अंदर हमने 1 चम्मच बटर ऐड किया था, उसको हमने गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे और अच्छे से सारे पैन में कुकिंग ऑयल फैला लेंगे। अब चम्मच की मदद से इसमें हम बैटर ऐड करेंगे और उसको हम चम्मच की मदद से ही रोटी की शेप दे लेंगे। आप मेहमानों के लिए भी ये ब्रेकफास्ट में चाय के साथ बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये ब्रेकफास्ट बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 मिनट तक हमने एक साइड पे इसको पका लिया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें मज़ीद कुकिंग ऑयल। और इसको मीडियम फ्लेम पे हम कुक करते जाएंगे और बार बार इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। आप इसको पराठा भी कह सकते हैं, आप इसको पैनकेक का भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे आप इसको कह सकते हैं। तो एक पराठा हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह हम दूसरा पराठा जो है वो भी रेडी कर लेंगे। छोटे और बड़ों को सभी को ये बहुत पसंद आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। ये रेसिपी ख़ुसूसन उन लोगों के लिए है जिनको आटा गूंदना नाश्ते में बहुत ही मुश्किल लगता है वक़्त कम होने की वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो भी और जो
ऑफिस में काम करने वाले हैं या टीचर्स वगैरह हैं, उनको आटा गूंदना और ये सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि सुबह के टाइम जो है वो कम होता है। आप नाश्ते में इसको बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी और बहुत ही हेल्थफुल ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी होता है। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। तो चाय के साथ हम इन पराठों को सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही नरम और सॉफ्ट हमारा जो पराठा है ये बनकर रेडी है। तो लीजिए, तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्थफुल और जल्दी से बन जाने वाला बेहतरीन सा ब्रेकफास्ट। आई होप कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएँगे एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।